बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम मलिक साहब। और वी लोग के आगाज में मैं दरखास्त करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, सुहेल आफरीदी साहब ने केपीके के वजीर आला के तौर पर बहैसियत हल्फ उठा लिया है और बड़ी कोशिश की गई कि उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं। उनके हवाले से कहा गया जी ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे क्योंकि वो एक सख्त गिर मौकफ रखते हैं। तो लेकिन हर तरह से कोशिशें हुई, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की मदाखलत के बाद उन्होंने जब फैसला जारी कर दिया कि गवर्नर केपी उनका हल्फ लें, तो गवर्नर साहब ने जाके हल्फ लिया। इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को भी। डेफिनेटली बहुत अच्छा उन्होंने भी एक जेस्चर दिया। उन्होंने जाके उन्होंने के जो गवर्नर हैं उनकी पार्टी के हैं फैसल करीम कुंडी, उनको भी कहा कि आप जाएं और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। और उन्होंने सिंध के वजीर आला से कहा भी कि इनको अपना जो जहाज है वो भी दें ताकि वो टाइमली पहुंच सकें और हेल्प ले सकें। अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। जिसने भी किया हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पीपल्स इवन के पीटीआई के रहनुमाओं ने भी बिलावल भुट्टो के इस जेस्चर की तारीफ की है कि एक जमहूरी अमल को सपोर्ट किया उन्होंने। अब देखना यह है कि ये अमल जो है ये कितना आगे तक चलता है जो सपोर्ट की गई है। और दूसरी बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब के बारे में कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वो एक सख्त गिर मौकफ रखते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और एहतियाजी सियासत बहुत ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। खान साहब के ऑर्डर्स को डायरेक्टली फॉलो करते हैं। इवन के वो चंद उन रहनुमाओं में से जो खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, ये देखे बगैर कि उस ट्वीट में क्या लिखा है। अक्सर वैसे बहुत सख्त बातें होती हैं, बहुत सारे रहनुमा हैं जो कि ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते लेकिन वो करते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनका चलना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सेटअप के अंदर। गंडरपुर साहब के लिए तो कहा जाता है कि जी वो दोनों तरफ बराबर से खेलते थे, लेकिन इनकी तरफ से कहा जाता है कि वो खान साहब की तरफ से ही खेलते हैं। तो आपका इल्म क्या कहता है, क्योंकि आपने जो पेशेंट गोइयां की हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, बड़ी दुरुस्त साबित हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनका चलना आपको मुश्किल नजर आ रहा है, या ये कुछ वक्त निकाल देंगे, या इनके अपने लोग भी इनके लिए मुश्किल आप खड़ी कर सकते हैं? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पे तो बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो इंसान सीधे होते हैं या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सबसे ज्यादा कोई भी सेटअप हो, ये सेटअप की बात नहीं हो रही, कोई भी सेटअप हो, सबसे ज्यादा हिट उन्हीं को पड़ती है। तो ये तो बात हो गई कि ये एक ऐसे ही। नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल साइकोलॉजी है, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसे ही होता है। कोई भी सेटअप हो, ऐसे मैं ही इस है। सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो उस लिहाज से बोल रहा है। लेकिन मैंने, अगर आपको याद हो, तो एक पेशेंट गोई की थी कि नवंबर में खान साहब के लिए फैसिलिटीज बहुत आ रही। तो फैसिलिटीज ऐसे तो है नहीं कि रातों रात कोई वही आ जाएगी कि ये सारे इंसान बन जाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और चीजें ऐसे ही टर्न अराउंड करेंगी, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। नवंबर में बस कुछ टाइम रह गया, और मेरे ख्याल से इनके एक्शन जो हैं, इस पे नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े रिएक्शन आएंगे। इसीलिए जब मैंने इनके कार्ड्स ड्रॉ किए तो मुझे दिखा था कि इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। बजाहिर यही दिख रहा है, हालात भी यही दिख रहे हैं। और शेर के मुंह में हाथ डाल के ये बहुत आराम से उसके चुंगल से बहुत कुछ निकालेंगे। अभी बहुत से लोग शायद मेरी पेशेंट को इससे एतराज करेंगे, इसके ऊपर तनकीद करेंगे। वो उनका राइट है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये निकाल लेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि इनके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों का इनको खतरा है। अब खतरा ये भी हो सकता है, देखें, मैं आपको पहले भी बताया, अभी पीटीआई में झाड़ू फेरा है, और झाड़ू कुछ ज्यादा ही गहरा फिर गया है कि मेजर उन्होंने प्लेयर को ही आउट कर दिया। लेकिन मुझे इस पीटीआई में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर दिख रहे हैं जो विकेट के दोनों नहीं चारों तरफ खेल रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि इनका चलना मुश्किल होगा। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। पीटीआई की करंट सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा ही इत्तेफाक करता हूँ। आने वाले दिनों में मुझे ये भी दिखता है, जो मैंने प्रोटेस्ट की बात की है, लेकिन ये टाइम प्रोटेस्ट के लिए सही नहीं है। नवंबर बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब मैंने आपको पहले कहा था कि हम खुदा ना खास्ता कोई महाज में जा रहे हैं, और आप देख चुके हैं कि हम ऑलरेडी एंटर तो बहुत अच्छे से ही हो गए, अभी तो सबके सामने ही है।
अफगानिस्तान के साथ हम एक वॉर की सिचुएशन में चले गए हैं। अल्लाह करे हम इससे जल्दी निकल जाएं, लेकिन मुझे डर ये है कि ये चीज अभी बढ़ेगी। अभी ये कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी। और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि जो मामलात हैं, इनसाइड हो आउटसाइड हो, अनफॉर्चुनेटली खून खराबे की तरफ जाएंगे, चाहे ये लीड करें। लेकिन मेरा मशवरा ये है, मेरा मशवरा अभी भी ये है, सोहेल अफरीदी तो आ गए हैं, डेफिनेटली ये लीड करेंगे। मैं अभी भी ये कहूंगा, खवातीन को अगर ये नुमाइंदगी दे दें तहरीक की, उसमें बहुत डिफरेंस आएगा। अब मुझे पता है लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली तरीके से बता रहा हूँ। अब वीनस जो होता है डायमंड भी होता है, हीरा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी आप तहरीक में हीरे लेके चले, ठीक है। और वीनस पैसा भी होता है। वीनस आपकी खवातीन भी होती हैं। वीनस छोटी लड़कियों को भी कहा जाता है, सॉरी छोटी लड़की नहीं, मेच्योर लड़कियों को कहा जाता है। तो इसमें ऐसी खवातीन का इंदराज होना जरूरी है जिसमें किसी तरीके तहरीक के अंदर बाउंस बैक आए। और मुझे बड़ी उम्मीद दिख रही है नवंबर में, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि खान साहब के लिए फैसिलिटीज आएंगी। मैं बड़ा दावा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने बहुत दफा उनकी प्रिडिक्शन की है जो कि गलत हुई है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैंने आपको वो भी बता दी है कि गलत क्यों हुई है। और ये गलत इस वजह से हो रही है क्योंकि खान साहब की बर्थ डिटेल सही नहीं है। जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो जो बर्थ डिटेल है वो वक्ती जायचे के हिसाब से निकाली गई है। और वक्ती जायचा इसलिए एक्यूरेट नहीं है क्योंकि खान साहब से मुझे नंबर नहीं मिला। अगर खान साहब मुझे खुद पर्टिकुलरली नंबर दे दें कोई भी, फिर मैं एक्यूरेट वक्ती जायचा डेफिनेटली बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सितारे, जैसे मैंने आपको बोला था 16 अक्टूबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके वहां 16 अक्टूबर हो गई है। आज से आप दुनिया की बात करो, पाकिस्तान की नहीं बात करो, दुनिया में एक टर्न अराउंड देखिएगा। बहुत मेजर टर्न अराउंड आने वाला है। अच्छा बुरा सब जगह पे अलग अलग जायचे के हिसाब से होगा। पाकिस्तान की बात करें, आई होप एंड प्रे कि अच्छा हो, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मलिक साहब, मैं इस पे ही आना चाह रहा था क्योंकि आपने 16 अक्टूबर को लेके बहुत सारे हमारे वीलॉग में इस तरह की बातें की हैं कि बड़ी तब्दीलियां देखेंगे आप 16 अक्टूबर के बाद। आपने अदलिया के हवाले से भी कह रखा है, पाकिस्तान में अदलिया का एक नया किरदार, एक नया चेहरा सामने आएगा, बड़े फैसले नजर आएंगे। अब वो फैसले किसके हक में होंगे ये तो आपने कहा कि वो किसी के भी हक में हो सकते हैं, लेकिन बड़े फैसले करते हुए अदलिया नजर आएगी, जो कि बहुत ही अनयूजुअल होगा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर के बाद आप जो समझ रहे हैं, ये कितना अरसे का टाइम ड्यूरेशन है जो आप समझ रहे हैं कि बड़ी तब्दीलियां आएंगी? नवंबर के आखिर तक, यहां से लेके नवंबर के आखिर तक है। और फिर मेजर वापस से कम बैक, या जैसे एक रूटीन की लाइफ में आते आते तकरीबन 6-7 दिसंबर होगा। वहां से हम एक नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल चीजों की तरफ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये 2 महीने बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर की तरह चलेंगे, बहुत ज्यादा। बज़ाहिर दुनिया में अमन नजर आ रहा है अभी लोगों को, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे जो है ना तूफान नजर आ रहा है। अल्लाह करे सुकून ही रहे, और अल्लाह करे सब अल्लाह की पनाह में रहें, ऐसा कोई मसला ना हो। लेकिन बज़ाहिर मुझे बहुत ज्यादा दुनिया में उथल पुथल नजर आ रही है। चलिए बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। अच्छा, वो सवाल पहला, आपने कल हमने अपने वीलॉग में एक बात ये भी की थी कि आप अपना कोर्स शुरू करने वाले हैं। मलिक जी महबूब साहब, ये नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं, हाउ टू कॉन्टेक्ट हिम फॉर न्यूमरोलॉजी कोर्सेज। तो ये हमारी स्क्रीन पर नंबर जो है, जो ये मौजूद है, ये मलिक साहब इस पर मौजूद होते हैं व्हाट्सएप पे। काइंडली इस पर अब वो रब्ता कर अक्सर सकते हैं व्हाट्सएप आप। को आप जब रीस्टार्ट करेंगे तो वो नंबर पॉपअप हो जाता है, अक्सर ऐसे होता आ है जाएगा, व्हाट्सएप पे नंबर बिल्कुल ठीक है। आई एम मोहम्मद फर्रुख शहजाद। एक क्वेश्चन है मलिक साहब से। मलिक साहब किस पर्सनैलिटी को समझते हैं कि वो पाकिस्तान और अवाम के लिए बेहतर है अकॉर्डिंग टू माई एस्ट्रोलॉजी? ये बहुत डिटेल सवाल है, तो इसको तो हम पूरा एक वीलॉग कर सकते हैं। प्लीज प्लीज मुझे भी बता दें कितने दिन से पूछ रही हूँ। 7/2/1991। सानिया मौजम नाम है इनका गालबन। मेरा पीएचडी के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप का चांस है फ्यूचर में, या फॉरेन करियर कोई है इनका, पूछ रही है वो। जी बिल्कुल नजर आ रहा है। न्यूमरोलॉजी से बात हुई। आसिम भाई मैं कोशिश करूंगा कि
जो हमारा फर्स्ट क्लास हो, किसी तरीके से हम लाइव ब्रॉडकास्ट में आपके जो दूसरा चैनल है उस पे लाए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम भी किया हुआ था। और बिल्कुल डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम उसको भी कवर करेंगे। इनका बहुत ज्यादा चांस दिखता है बाहर ट्रेवलिंग का, लेकिन फिलहाल 2026 के फेब के बाद ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल ठीक है। रमजान रिजवान अली हैं। रिजवान अली की डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1993। महबूब साहब से बाहर जाने का कहा था कि बाहर कब तक मुत, मुतवक्का है जाने का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी वो पूछ रहे हैं। कहा था या पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, पूछ इनको रहे हैं जाना बाहर जाने के चाहिए, लिए। 2024 में इनको मौका मिलना चाहिए। अब नहीं तो 2026 के जनवरी में स्टार्ट करें, बहुत अच्छे सेटअप बनेंगे इनके। जुनेद खान है 25/1/1994, नादरा के एम्प्लॉई हैं। यहाँ मेरी प्रमोशन के चांसेस हैं या जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर लूं बिजनेस तो गलती से भी नहीं और करिएगा, अभी बाहर चला आपके जाऊं। आपके लिए टफ टाइम चल रहा है, थोड़ा सब्र करें अभी, कम से कम 2028 तक। बिल्कुल ठीक है। सलीम मुराद साहब हैं 28 जून 1999। प्लीज टेल मी। ना जॉब, उनको जॉब भी नहीं मिलती है ना ही बिजनेस होता है, प्लीज बताइए सर, बहुत मजबूर है वो। अभी टफ टाइम ही है, अगले साल में डेफिनेटली मुझे उनकी शिफ्टिंग नजर आती है, उसके बाद ही कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, आपको एक छोटा सा बीच में, आप तब तक वीडियो देखें सवाल। आज एक साहब थे, उनकी मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि आप प्राइवेट कंसल्टेशन देते हैं, मैंने कहा जी। उन्होंने मुझसे फीस पूछी, मैंने कहा जी इतनी है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसका जवाब मैं आपको कमेंट में दूंगा इंटरेस्ट के साथ। और मुझे समझ में नहीं आई कि उनको गुस्सा किस बात का है, कि मैंने उनको फ्री नहीं बताया है या मैंने उनको कहा है कि आप फ्री में पूछना हो तो आप यूट्यूब से पूछा करो। तो मतलब इतना करने के बाद जब इस तरह के, अच्छा नंबर भी सऊदी अरेबिया का है, ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान से। तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों की जहानत पे मैं सलाम कहना चाहता हूँ कि हद हो गई है कि आपको थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आप यूं मतलब इस तरह के कमेंट देते हैं। मैंने कहा यू आर मोस्ट बिल्कुल सही वेलकम। बात है, और हम पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पर मलिक साहब ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हेल्प जितनी कर सकते हैं करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंसल्टेंसी की बात आती है, जहाँ पर जायची की बात आती है, वो एक डिटेल काम है, उसमें टाइम लगता है, मेहनत दरकार होती है। तो डेफिनेटली उसके चार्जेस भी हैं। और इत्तेफाक से सवाल मेरे सामने आ गया कि वो एक है रिजवान हैदर साहब, उनका सवाल मैं पूछ चुका हूँ, उन्होंने तारीफ भी की कि आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं लोगों को फ्री में जो बता रहे हैं। जी, लेकिन मैं अच्छा, सबको तो आगे नहीं बढ़ते बता हैं। सकता। जी बिल्कुल डेफिनेटली सही बात है। हम यहाँ पर जितने लोगों के सवाल एंटरटेन कर सकते हैं कर लेते हैं, बाकी प्राइवेट कंसल्टेंसी के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। मेरा बेटा है जरियाब हसन आर्ट्स, 28 मई 2001। उसका आउट ऑफ कंट्री का काफी अरसे से नहीं बन रहा है, प्लीज कुछ बताइए। बनेगा इंशाल्लाह, 2026-27 में होगा, डेफिनेटली होगा। मेहनत जारी रखे, टाइम चल रहा मौलवी साहब एक सवाल तो मैं जरूर लूंगा। है। जी बहुत अच्छा सवाल नहीं है बल्कि कमेंट है। हमारी एक बहन है फातिमा हाशमी, गालिबा नाम है। आसिम भाई, मुझे सबसे अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। और थैंक यू। इस एक कमेंट ने मेरा पता नहीं कितना खून बढ़ा दिया है। तो थैंक यू सो मच। इसी मोहब्बत के हम लोग को आपके तलबगार होते हैं, और उसके अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिवाय आपकी मोहब्बत की, अपनायत के। आसिम साहब, हर वीलॉग देख रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहा। अच्छा, नंबर आ गया आपका, देखें। 2/6/1982, सैयद ऑन मोहम्मद बुखारी नाम है इनका। और वेल्थ, तरक्की और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन कब तक होगी? इतने सारे सवाल, चलें सारे सवालों का जवाब जी। जून के बाद इंशाल्लाह आपकी काया पलटने वाली है। 25/4/2007, हया फातिमा नाम है इनका। क्या ईटीए टेस्ट में कामयाब होंगी ये? ईटीए, अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा टेस्ट है ईटीए। मुझे भी नहीं पता अभी ईटीए टेस्ट क्या है ये, बस एक कोई पेपर, डेफिनेटली कोई टेस्ट होगा इनका, कोई ये होगा इम्तहान। मेहनत करें, इंशाल्लाह होना चाहिए, अगर ये इस साल में है तो। बिल्कुल ठीक है।
23 अक्टूबर 2007, मोहम्मद महमूद नाम है, मैं बाहर कब जाऊंगा और फ्यूचर कैसा रहेगा? सर आपका जायचा देखना पड़ेगा, लेकिन ये आपके पास आखिरी साल है अक्टूबर के बाद से नेक्स्ट अक्टूबर तक का, वरना नंबर्स में आपकी ट्रैवलिंग नजर नहीं आ रही उसके बाद, 2026 अक्टूबर के बाद। मोहम्मद अदी मोहम्मद अदील रजा है, 29/3/1991। वो पूछ रहे हैं कि मेरा क्या बनेगा, माली हालात कब तक बेहतर होंगे, मैं क्या करूं, बाहर जाऊं या पाकिस्तान में ही कोई काम करूं? अभी आप पाकिस्तान में ही करें, फिलहाल आपका टाइम नहीं चल रहा, बाहर जाने के चक्कर में आप सब कुछ गवा देंगे। बिल्कुल ठीक है। सलीम मुराद साहब हैं, 28 जून 1999, प्लीज टेल मी ना जॉब मिलती, ये तो मेरे ख्याल से मैं सवाल कर चुका हूँ। जी। अच्छा। इरफान बसरा हैं, 17 जुलाई 1988, माँ बाप रिश्तेदारों से ताल्लुकात कब तक ठीक होंगे? 1988। जी। अभी टाइम लगेगा सर। बिल्कुल ठीक है, आखिरी सवाल ले लेता हूँ मलिक साहब, सवाल बहुत सारे हैं, माजरत चाहूंगा जिनके सवाल नहीं ले सका। मोहम्मद हम्माद असलम है, 27/7/1980, 1981 होगा ये। ओके। माली हालात बहुत परेशान कुन हैं इनके। जी अभी चल रहे हैं, 2027 के बाद से कुछ इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग कवर खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।